हेडिंग है बोट्स फिटिंग अभिक्रिया। हाँ, सब रासायनिक गुण चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं आएंगे कि क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण लिखे, ऐसा नहीं आते हैं। ये तो अभिक्रिया आएंगी, कोई से भी एक आ जाएगी। वो तो इसका रासायनिक गुणों का एक यूज है, तो रासायनिक गुणों के नाम से हेडिंग डलवाया जा रहा है। वरना अभिक्रिया तो ऐसा है कि बोट्स फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 नंबर में सीधे डायरेक्ट। यहाँ ऐसा आया था निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है बोट्स अभिक्रिया। देखो 3 अभिक्रियाएं लगातार आने वाली हैं। बोट्स अभिक्रिया वो तो पहले कर लिए तुमने, बोट्स अभिक्रिया, बोट्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, 3 अभिक्रियाएं। अब देखो जरा इसे ध्यान से देखो, बेंजीन जो है वो हम खड़ा नहीं बना रहे हैं, आपके बेंजीन पड़ा बनाएंगे। जब अरे रुक तो जाओ भाई, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ और मैथिल क्लोराइड की उपस्थिति में, वो मैथिल क्लोराइड देखो, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम तथा मैथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में बिल्कुल प्योरली गर्म करेंगे, सही से गर्म करते हैं, तो अब देखो ये सीएल जो इधर लिखा है ना, वो हम इधर लिखने वाले हैं ऐसे करके, है ये मैथिल क्लोराइड ही, 2 इधर होंगे, तो एक सीएल इधर से और एक इधर से ऐसे करके निकल जाएगा। और अब ये जो भी बनेगा ना, तुम इसे अब सीधा करके लिख सकते हो। और यहाँ CH3 आकर ये तो सब हट जाएंगे और ये CH3 बचेगा, वो इससे जुड़ जाएगा CH3, और Na जो वो Cl के साथ चला जाएगा 2। ये क्या होता है, ये टालुइन बनता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है फिटिंग अभिक्रिया। अरे एक साथ ही बता रहा हूँ देखो, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन ही लिए जाते हैं, और यहाँ 2 सोडियम लिए जाएंगे, और यहाँ फिर क्लोरोबेंजीन ही आ जाएगा। और क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एक सीएल यहाँ से जाएगा, एक सीएल यहाँ से जाएगा सोडियम के साथ में, और 2 बार बेंजीन आ जाता है। तो चाहे तो इसे डाईबेंजीन कह दें, लेकिन डाईबेंजीन कॉमन नाम होता नहीं है। जो सामान्य इसका अच्छा नाम बोला जाता है वो डाईफेनिल बोला जाता है। फेनिल, एक बेंजीन को, तो 2 एक साथ आ गए। तो क्या ऐसा होता ना, एक का पूर्व, ये जो जब पहले नाम बोला जाता है ना, पहले किसी का नाम बाद में आ जाए, जैसे किसी का क्लोरीन का क्लोरो लेते हैं, ब्रोमीन का ब्रोमो लेते हैं, ऐसे बेंजीन का जब पूर्व लगन लेंगे ना, तो वो बेंजो नहीं होता है, वो फेनिल के रूप में लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैथेन का मैथिल हो जाता है, तो बेंजीन का फेनिल हो जाता है। तो फेनिल हो गया। अब इसका लें या इसका लें, दोनों बराबर की पावर के, तो दोनों का ही ले लिया जाता है डाईफेनिल। और बाकी जो है वो NaCl 2 बार अलग निकल जाते हैं। अगर कोई डाईबेंजीन भी लिख देगा ना तो भी चल जाता है नाम। ये कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। और जी इसके बाद आ रही है अल्मान अभिक्रिया। किसी किसी किताब में ये उल्मान के नाम से भी आती है, अल्मान अभिक्रिया। जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ और आयोडोबेंजीन के भी 2 अणु लिए जाते हैं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहां से आई अलग हो जाते हैं और बनता डाईफेनिल ही है। क्या निकल जाएगा यहां से, 2CuI। क्या नाम होगा इसका, कॉपर आयोडाइड नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा। अभी ये ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन जाता। अब क्या है, 2 ही नाम होते हैं, क्यूप्रेस या क्यूप्रिक। अभी फिलहाल अगर कोई कॉपर आयोडाइड लिख देगा तो गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल नाम भी पता होना चाहिए
क्या होता है? क्या? क्यूप्रस या क्यूप्रिक? एक है क्यूप्रस आयोडाइड होता है ये, ठीक है। अगर यहाँ अभी जो लिखा था ना, अगर 2 आयोडीन लेने पड़ते अकेले की तुलना में तो 2 पावर होती है उसकी, तो वो क्यूप्रिक आयोडाइड होता है। क्यूप्रस आयोडाइड है और कॉपर आयोडाइड भी कह देते हैं क्योंकि सामान्य नाम इसका यही होता है। अब आ जाओ तीनों की परिभाषा पर। देखो तीनों एक साथ क्यों लिखी है मैंने? तीनों एक साथ लिखने का कारण ये है कि एक तो इसमें सबसे कॉमन चीज़ ये है, और सबसे कॉमन चीज़ इसमें ये भी है कि गर्म भी हो ही रही हैं, और ज़्यादातर देखने में तुम्हें एक से ये भी लगेंगे कि उत्पाद भी लगभग सेम है, और बीच के सब कुछ भी तुम्हें लगभग सेम ही लगेंगे, ठीक है। तो अभी तुम ना 3 अभिक्रियाएं तुम्हारे सामने अब तक आ चुकी हैं। एक थी वुड्स अभिक्रिया, एक आ गई है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, एक है फिटिंग अभिक्रिया खाली। देखो इसमें जो ना 2 अणु लिए जाते हैं, देखो हर किसी में डबल अणु लिए गए हैं। सुन लो भाई, इसमें दोनों एलिफेटिक लिए जाते हैं, CH3 2 बार लिए जाते हैं। इसमें एक तो बेंजीन लिया जाएगा और इसमें एक CH3 लिया जाएगा, और इसमें दोनों बेंजीन ही लिए जाएंगे। जब मैथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथेन बनता है, मैथेन को गर्म करके, तो वो वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। और जब एक क्लोरोबेंजीन और एक मैथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टालुइन बनता है, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। और खाली फिटिंग अभिक्रिया में जब 2 क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ गर्म करते हैं, दोनों के दोनों क्लोरोबेंजीन ही होंगे, तो सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। और अल्मान अभिक्रिया भी लगभग सेम ये उत्पाद देती है। क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन की जगह आयोडोबेंजीन है यहाँ, जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ, ठीक है ना, ये बारीक पीस लेते हैं इसे, कॉपर चूर्ण के साथ किसी बंद ट्यूब में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया अल्मान अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या लिखते हैं, देखो यहाँ से शुरू करो। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम तथा मैथिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम तथा मैथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टालुइन बनता है। एक्स्ट्रा उत्पाद हम बताते नहीं है, मुख्य उत्पाद बताते हैं। टालुइन बनता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इधर आ जाओ। जब क्लोरोबेंजीन को, अब क्लोरोबेंजीन को ऐसा समझ लेंगे ना, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ क्लोरोबेंजीन के साथ ऐसे करके, ऐसा नहीं होता है। क्लोरोबेंजीन आ गई, इस अभिक्रिया को अगर जो हम एक साथ लिखना चाहते ना, देखो ये सिर्फ समझाने की वजह से खोल कर लिखी गई है, वरना ये अभिक्रिया जो ये वाली अभिक्रिया है ये हम सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं कि एक ही बेंजीन बनाते हैं, ठीक है जी, और उसकी 2 से गुणा करते हैं और 2 एन लिखते हैं ऐसे करके, और यहाँ सीधा सीधा हम डाइफेनिल ऐसे एक साथ ही बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और हम ये दिखा देते हैं कि ये जो है यहाँ से चला गया है, और ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा पता चल जाता है कि 2 यहाँ से बन चुके हैं NaCl। तो ये अभिक्रिया ऐसे भी खत्म हो जाती है, ही आ जाती है, इतनी बड़ी होती। लेकिन तुम्हें दिखाया गया कि अभिक्रिया कैसे कैसे हो रही है अंदर, तो इसलिए दिखाया गया। क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन को, अब क्लोरोबेंजीन दोनों आ गए, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ जाओ, देखो हिंदी बनाने, देखो हिंदी अगर तुम्हारे दिमाग में होगी ना तो अभिक्रिया चला लोगे, अभिक्रिया याद रखोगे ना तो भूल जाओगे, यार पता ना Cl इधर था, पता नहीं Na था, या पता नहीं क्या था, पता ना गर्म कर रहे थे नहीं कर रहे थे। हिंदी याद रखो, क्योंकि हिंदी तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हिंदी याद रख लोगे। अभिक्रिया चलानी सीखो, कैसे चलती है अभिक्रिया। तो क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अल्मान अभिक्रिया में देखो कि जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ, ठीक है ना, और बंद ट्यूब में करना होता है, दोनों ओर से बंद ट्यूब करते हैं तब गर्म करते हैं इसे। जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ बंद ट्यूब में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया अल्मान अभिक्रिया कहलाती है। जो बोर्ड पे दिख रहा है वही हिंदी है, कोई अलग से अपने पास से कुछ है, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ बनाना नहीं है और एक्स्ट्रा कुछ लगाना नहीं है, जो दिख रहा है वही लिखना है। लिख लोगे अपना आप, उतारो सारी। बंद ट्यूब में गर्म करेंगे तो क्या होगा, 800 डिग्री से हम टेम्परेचर होता है पिघलने के लिए चाहिए इसे, और हम छोटा मोटा गर्म करें 150 डिग्री पर। ऐसे कॉपर को पिघला रहे हो तो कितने रासायनिक गुण हो गए थे, ये 5वां है, बस खत्म हो गए रासायनिक गुण। और इसके बाद हेडिंग जो है वो है क्लोरोफॉर्म। खड़ा करके देखो तो फिर ये बनेगा नहीं, तुम्हें कैसा बनना है, फिर ऐसे अभिक्रिया आएगी।
दिखाने का। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम तथा मैथिल क्लोराइड के साथ, ये मैथिल क्लोराइड है, कभी किसी को कुछ और दिखाई दे रहा हो? देखो नीचे वाली जब अनुमान अभिक्रिया लिखो तो बंद ट्यूब जरूर लिखना है। जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ बंद ट्यूब में शुष्क ईंधन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। टेम्परेचर ओपन नहीं करते, लगभग 100 से प्लस रहता है, 120 से। जिन चीज़ों के बनाने में कोई खतरा नहीं होता है ना, तो उनके टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं होती। जिनके बनाने में खतरा है कि अगर जरा से टेम्परेचर बढ़ गया तो ये से ये बन जाएगा, तो इसलिए वहाँ टेम्परेचर फिक्स रखा जाता है।